ध्वनि चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ए, अनुप्रस्थ, बी, अनुदैर्ध्य, सी, विद्युत, डी, प्रकाश। इसका सही उत्तर है बी, अनुदैर्ध्य। प्रश्न संख्या 2। ध्वनि को चलने के लिए क्या आवश्यक है? ए, निर्वात, बी, माध्यम, सी, प्रकाश, डी, ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी, माध्यम। प्रश्न संख्या 3। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? ए, 340 मीटर प्रति सेकंड, बी, 1500 मीटर प्रति सेकंड, सी, 0 मीटर प्रति सेकंड, डी, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है सी, 0 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 4। मनुष्य के सुनने की सामान्य सीमा क्या है? ए, 200 हर्ट्ज, बी, 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज, सी, 200 हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज, डी, 2000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है बी, 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 5। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है? ए, श्रव्य ध्वनि, बी, पराश्रव्य, सी, अपश्रव्य, डी, प्रतिध्वनि। इसका सही उत्तर है सी, अपश्रव्य। प्रश्न संख्या 6। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है? ए, पराश्रव्य, बी, अपश्रव्य, सी, श्रव्य, डी, संगीत। इसका सही उत्तर है ए, पराश्रव्य। प्रश्न संख्या 7। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए, गैस, बी, द्रव, सी, ठोस, डी, निर्वात। इसका सही उत्तर है सी, ठोस। प्रश्न संख्या 8। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? ए, डेसिबल, बी, हर्ट्ज, सी, मीटर, डी, सेकंड। इसका सही उत्तर है ए, डेसिबल। प्रश्न संख्या 9। आवृत्ति का एसआई मात्रक है? ए, न्यूटन, बी, जूल, सी, हर्ट्ज, डी, पास्कल। इसका सही उत्तर है सी, हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 10। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए, आयाम, बी, आवृत्ति, सी, समय, डी, वेग। इसका सही उत्तर है ए, आयाम। प्रश्न संख्या 11। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ए, आयाम, बी, आवृत्ति, सी, समय, डी, तापमान। इसका सही उत्तर है बी, आवृत्ति। प्रश्न संख्या 12। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतर होना चाहिए? ए, 0.01 सेकंड, बी, 0.1 सेकंड, सी, 1 सेकंड, डी, 10 सेकंड। इसका सही उत्तर है बी, 0.1 सेकंड। प्रश्न संख्या 13। प्रतिध्वनि सुनने हेतु परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी लगभग होती है? ए, 1 मीटर, बी, 5 मीटर, सी, 17 मीटर, डी, 50 मीटर। इसका सही उत्तर है सी, 17 मीटर। प्रश्न संख्या 14। सोनार का प्रयोग किसके लिए होता है? ए, प्रकाश मापने, बी, समुद्र की गहराई मापने, सी, ताप मापने, डी, दाब मापने। इसका सही उत्तर है बी, समुद्र की गहराई मापने। प्रश्न संख्या 15। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए, अपवर्तन, बी, परावर्तन, सी, चुंबकत्व, डी, गुरुत्वाकर्षण। इसका सही उत्तर है बी, परावर्तन। प्रश्न संख्या 16। चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए, प्रकाश, बी, पराश्रव्य ध्वनि, सी, अपश्रव्य ध्वनि, डी, विद्युत। इसका सही उत्तर है बी, पराश्रव्य ध्वनि। प्रश्न संख्या 17। ध्वनि उत्पन्न होती है? ए, स्थिर वस्तु से, बी, कंपन से, सी, प्रकाश से, डी, दाब से। इसका सही उत्तर है बी, कंपन से। प्रश्न संख्या 18। एक पूर्ण कंपन में लगा समय कहलाता है? ए, आवृत्ति, बी, आयाम, सी, आवर्तकाल, डी, तरंग दैर्ध्य। इसका सही उत्तर है सी, आवर्तकाल। प्रश्न संख्या 19।
आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध है। इसका सही उत्तर है बी, F इज इक्वल 1/T। प्रश्न संख्या 20। ध्वनि तरंगों में कणों का दोलन किस दिशा में होता है? ए, तरंग के लंबवत, बी, तरंग की दिशा में, सी, वृत्ताकार, डी, तिरछा। इसका सही उत्तर है बी, तरंग की दिशा में। प्रश्न संख्या 21। ध्वनि की चाल वायु में लगभग होती है। ए, 34 मीटर प्रति सेकंड, बी, 340 मीटर प्रति सेकंड, सी, 3000 मीटर प्रति सेकंड, डी, 1500 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है बी, मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 22। ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग ए, घटता है, बी, बढ़ता है, सी, स्थिर रहता है, डी, शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर है बी, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 23। संगीत और शोर में अंतर किससे किया जाता है? ए, नियमित कंपन, बी, अनियमित कंपन, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, नियमित कंपन। प्रश्न संख्या 24। शोर प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है? ए, केवल पशु, बी, केवल मनुष्य, सी, दोनों, डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, दोनों। प्रश्न संख्या 25। ध्वनि तरंगे किस प्रकार ऊर्जा ले जाती हैं? ए, प्रकाश ऊर्जा, बी, ध्वनि ऊर्जा, सी, रासायनिक ऊर्जा, डी, नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है बी, ध्वनि ऊर्जा। प्रश्न संख्या 26। मेघ गर्जना पहले दिखाई और बाद में सुनाई देती है क्योंकि ए, ध्वनि तेज चलती है, बी, प्रकाश तेज चलता है, सी, दोनों समान है, डी, ध्वनि नहीं चलती। इसका सही उत्तर है बी, प्रकाश तेज चलता है। प्रश्न संख्या 27। निम्न में कौन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है? ए, मनुष्य, बी, चमगादड़, सी, गाय, डी, घोड़ा। इसका सही उत्तर है बी, चमगादड़। प्रश्न संख्या 28। ध्वनि तरंगों में संपीड़न और विरलन बनते हैं। ए, प्रकाश में, बी, अनुदैर्ध्य तरंग में, सी, अनुप्रस्थ तरंग में, डी, निर्वात में। इसका सही उत्तर है बी, अनुदैर्ध्य तरंग में। प्रश्न संख्या 29। ध्वनि की ऊंचाई, पिच, निर्भर करती है। ए, आवृत्ति पर, बी, आयाम पर, सी, वेग पर, डी, दूरी पर। इसका सही उत्तर है ए, आवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 30। अधिक आयाम वाली ध्वनि कैसी सुनाई देती है? ए, धीमी, बी, तीक्ष्ण, सी, तेज, डी, मधुर। इसका सही उत्तर है सी, तेज। प्रश्न संख्या 31। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ए, अपवर्तन, बी, परावर्तन, सी, विवर्तन, डी, व्यतिकरण। इसका सही उत्तर है बी, परावर्तन। प्रश्न संख्या 32। ध्वनि की चाल पानी में लगभग होती है। ए, 340 मीटर प्रति सेकंड, बी, 1500 मीटर प्रति सेकंड, सी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, डी, 30 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है बी, 1500 ms। प्रश्न संख्या 33। ध्वनि की चाल लोहे में लगभग होती है। ए, 340 मीटर प्रति सेकंड, बी, 1500 मीटर प्रति सेकंड, सी, 5000 मीटर प्रति सेकंड, डी, 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है सी, 5000 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 34। शोर प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ए, अधिक हॉर्न बजाना, बी, पेड़ लगाना, सी, तेज संगीत, डी, पटाखे चलाना। इसका सही उत्तर है बी, पेड़ लगाना। प्रश्न संख्या 35। ध्वनि का परावर्तन किसमें उपयोगी है? ए, मेगाफोन, बी, स्टेथोस्कोप, सी, सोनार, डी, सभी। इसका सही उत्तर है डी, सभी। प्रश्न संख्या 36। ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य का सी मात्रक है। ए, सेकंड, बी, मीटर, सी, हर्ट्ज, डी, डेसिबल। इसका सही उत्तर है बी, मीटर।
प्रश्न संख्या 37। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ए मीटर में, बी हर्ट्ज में, सी डेसिबल में, डी न्यूटन में। इसका सही उत्तर है सी डेसिबल में। प्रश्न संख्या 38। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है? ए बहरापन, बी तनाव, सी अनिद्रा, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। प्रश्न संख्या 39। विद्यालयों और अस्पतालों के आसपास कौन सा क्षेत्र घोषित होता है? ए व्यापारिक क्षेत्र, बी मौन क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी आवासीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी मौन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 40। ध्वनि तरंगों को पहली बार रिकॉर्ड करने वाला यंत्र था। ए टेलीफोन, बी ग्रामोफोन, सी फोनोग्राफ, डी रेडियो। इसका सही उत्तर है सी फोनोग्राफ। प्रश्न संख्या 41। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव पड़ता है? ए तापमान, बी माध्यम, सी आर्द्रता, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। प्रश्न संख्या 42। किसी वस्तु की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? ए पिच, बी आयाम, सी समय, डी दूरी। इसका सही उत्तर है ए पिच। प्रश्न संख्या 43। निम्न में कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ध्रुवन, डी विवर्तन। इसका सही उत्तर है सी ध्रुवन। प्रश्न संख्या 44। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ए जल, बी वायु, सी लोहा, डी निर्वात। इसका सही उत्तर है डी निर्वात। प्रश्न संख्या 45। ध्वनि की चाल गैसों में किस पर निर्भर करती है? ए तापमान, बी दाब, सी घनत्व, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। प्रश्न संख्या 46। कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन सुनने के लिए उपयोग होता है? ए सोनार, बी स्टेथोस्कोप, सी माइक्रोफोन, डी टेलीफोन। इसका सही उत्तर है बी स्टेथोस्कोप। प्रश्न संख्या 47। ध्वनि की गूंज को क्या कहते हैं? ए कंपन, बी प्रतिध्वनि, सी तरंग दैर्ध्य, डी तीव्रता। इसका सही उत्तर है बी प्रतिध्वनि। प्रश्न संख्या 48। यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में कंपन होंगे। ए 5, बी 10, सी 50, डी 500। इसका सही उत्तर है सी 50। प्रश्न संख्या 49। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ए लाउडस्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी रेडियो, डी सोनार। इसका सही उत्तर है बी माइक्रोफोन। प्रश्न संख्या 50। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ए माइक्रोफोन, बी लाउडस्पीकर, सी बैटरी, डी मोटर। इसका सही उत्तर है बी लाउडस्पीकर।